अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस 51 से 56 तक सॉल्व करने वाले हैं। ये जो 6 सवाल हैं ये लिमिट लॉज के मुतालिक हैं। वैसे तो इनको ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, लेकिन चलें एक मरतबा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। लेट्स से दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ़ की लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस सी एल है और जी की लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस सी एम है। तो अगर आपको इनके सम की लिमिट फाइंड करनी पड़ती है, द लिमिट ऑफ सम इज़ बेसिकली द सम ऑफ लिमिट्स। सिंपली पहले फर्स्ट फंक्शन की लिमिट आ जाएगी प्लस सेकंड फंक्शन लिमिट। बिल्कुल इसी तरह ही आपके पास डिफरेंस में भी होता है। और अगर आपके पास किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीपल आ जाता है, यानी दिस के इज़ अ कांस्टेंट, ये आपके पास फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिमिट अप्लाई होगी फंक्शन पर, के आपके पास वैसे ही आउटसाइड में आ जाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली के टाइम्स एल। अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो उनकी लिमिट का प्रोडक्ट आ जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है, कोई एज सच कोई रूल नहीं है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फर्स्ट फंक्शन की लिमिट मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन की लिमिट। इसी तरह अगर डिवीजन की बात की जाए तो अगेन न्यूमरेटर वाले फंक्शन की लिमिट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फंक्शन की लिमिट, बट रिमेंबर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की लिमिट ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपके पास वो फाइनाइट नहीं रहेगा, वो अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन ही कह सकते हैं बेसिकली वो, यस अनडिफाइन ही आप बेसिकली कह सकते हैं। समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ अनडिफाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर किसी फंक्शन की पावर में कोई नंबर आ जाता है और एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको आप पावर रूल बोलते हैं। और इसमें क्या होगा कि आप फंक्शन की जो इनसाइड फंक्शन पड़ा हुआ उसकी लिमिट लें, जो आंसर आए उसकी पावर ले लें। वेरी सिंपल, ठीक है, यानी लिमिट अप्लाई होगी इस फंक्शन पर वेरी सिंपली। और इसी तरह से देन हमारे पास रूट रूल है। रूट बेसिकली इसे किसे कहते हैं, पावर अगर 1 ओवर सम पॉजिटिव इंटीजर लेट्स से n, ठीक है, फंक्शन की पावर है 1 ओवर n, उस केस में भी आपकी लिमिट फंक्शन पर अप्लाई होगी, क्योंकि फंक्शन की लिमिट को हमने l कहा हुआ है, तो आंसर में फिर l की पावर 1 ओवर n आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा, इसमें उसने ना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, फंक्शंस की लिमिट बता दी हुई है, और हमने जस्ट अपने ऊपर वाले जो लॉज हैं, रूल्स को यूज़ करते हुए इन 3 स्टेप में A, B और C, हमने ये बताना है कि इन तीनों स्टेप में कौन कौन से वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर A में देखा जाए तो बेसिकली हमारा फंक्शन है 2f(x माइनस g(x) डिवाइडेड बाई f(x प्लस 7 टू द पावर 2/3। तो लिमिट इस होल की लेने के लिए सबसे पहला काम जो उसने किया हुआ है, सेपरेट की हुई है न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की लिमिट्स। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ पर वो कोशेंट रूल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सामने आप लिख देंगे दिस इज़ कोशेंट रूल, राइट। अच्छा, बी स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कर रहा है, न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो वो फंक्शंस आपके पास डिफरेंस हो रहे हैं ना, माइनस हो रहे हैं, तो वो उसने अलग-अलग दोनों की लिमिट्स ले ली, ठीक है। तो ये डिफरेंस रूल है। लेकिन साथ ही साथ उसने नीचे भी ये काम किया है कि फंक्शन की पावर थी f(x प्लस 7) की होल पावर थी, तो वो लिमिट ले रहा है इनर फंक्शन की और उसकी फिर देन पावर उस पर अप्लाई कर रहा है। तो दिस इज़, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, दिस इज़ कॉल्ड पावर रूल। तो बी स्टेप में इनफैक्ट वो दो काम कर रहा है एक साथ, तो आप यहाँ पर लिख देंगे एक तो वो डिफरेंस रूल अप्लाई कर रहा है एंड द सेकेंड वन इज़ पावर रूल, डिफरेंस एंड पावर रूल, ठीक है। ऑल राइट। थर्ड स्टेप में अगर देखा जाए तो ये फंक्शन है 2 टाइम्स f(x), कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कॉन्स्टेंट को बाहर ले गया, फंक्शन पर उसने लिमिट अप्लाई करी, तो एक तो कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल आ गया, एंड सेकेंड वन इज़ डिनोमिनेटर में देखें लिमिट उसने होल पर ली हुई थी f(x प्लस 7) पर, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, f(x) की अलग लिमिट और 7 के लिए अलग लिमिट, तो ये सम रूल और कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल। तो थर्ड स्टेप में एक तो वो न्यूमरेटर में यूज़ कर रहा है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, और डिनोमिनेटर में वो यूज़ कर रहा है सम रूल, ठीक है। एंड देन फाइनली उसके पास लिमिट्स ऊपर गिवन है, उसने ये लिमिट्स जो है यहाँ पर आंसर उनका लिखा और उसका उसने अल्टीमेटली वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी, अगेन यही काम करेंगे हम।
आपके पास कुछ फंक्शंस गिवन हैं, उसकी लिमिट उसने ऑलरेडी एवेल्यूएट कर चुका है। 3 स्टेप में उसने ये काम किया है, हमने बस ये बताना है कि कौन से स्टेप में कौन सा रूल उसने यूज़ किया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले वेरी सिंपल, पिछले क्वेश्चन की तरह, चूँकि आपके फंक्शन जो है वो गिवन क्वोशिएंट की फॉर्म में है, तो उसने सबसे पहले लिमिट को सेपरेट किया हुआ है, न्यूमरेटर के लिए अलग और डिनोमिनेटर के लिए सेपरेट। तो इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। फर्स्ट स्टेप में उसने सिर्फ क्वोशिएंट रूल यूज़ किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो न्यूमरेटर की लिमिट उसने इस फंक्शन जो स्क्वायर रूट के अंदर ले गया ना, ठीक है। तो स्क्वायर रूट बेसिकली पावर आपके पास 1/2 है, और इसमें उसने फंक्शन पर ही आपकी लिमिट अप्लाई की और उसकी फिर होल में पावर ले ली। एंड देन उसने डिनोमिनेटर में क्या किया, पी ऑफ एक्स एक फंक्शन था, दूसरा था 4 - आर ऑफ एक्स, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में था, तो उसने दोनों की अलग से लिमिट ले ली। इसमें आपके पास रूल यूज़ हो रहा है सबसे पहले तो रूट रूल, ठीक है, एंड द सेकेंड इज दिस वन जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है, रूट रूल एंड प्रोडक्ट रूल। अच्छा, रूट रूल को ना बाज़-औक़ात हम पावर रूल भी कह लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है तो पावर ही है ना, बेशक जो भी है, ठीक है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, बाज़-औक़ात पावर रूल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो बहरहाल चूँकि अभी हमने ऊपर जो सीखा है उसके मुताबिक ये रूट रूल ही है, तो हम रूट रूल लिखेंगे, एंड प्रोडक्ट रूल एज वेल इन डिनोमिनेटर। एंड इन लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में देखें सी पार्ट में, एक तो उसने ये किया हुआ है कि डिनोमिनेटर में 5 इज़ अ कांस्टेंट, तो उसने आउटसाइड द लिमिट लिख दिया विच इज़ कांस्टेंट मल्टीपल रूल। डिनोमिनेटर में देखा जाए तो पी की, चलें ठीक है, लिमिट उसने पहले ऑलरेडी ली हुई थी, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 4 - आर ऑफ एक्स, उसने सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कांस्टेंट मल्टीपल रूल। दिस वन इज़ न्यूमरेटर में यूज़ हो रहा है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, और डिनोमिनेटर में यूज़ हो रहा है डिफरेंस रूल, ठीक है। और अब उसके पास हर फंक्शन की सेपरेट लिमिट हो गई है, तो उसने आंसर पुट किए और अपना आंसर निकाल लिया, राइट। ये हमारे पास 51 और 52 थे। 53 में ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं, उसने लिमिट्स हमें ऑलरेडी फंक्शंस की दे चुका है। वो एफ ऑफ एक्स की लिमिट 5 है व्हेन एक्स अप्रोचेस सी, जी ऑफ एक्स की लिमिट है -2। ये कुछ कम्बिनेशंस गिवन है फंक्शंस के, हमने इन सब के लिए लिमिट्स को एवेल्यूएट करना है। सो पार्ट ए में अगर आप देखें, वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। तो प्रोडक्ट रूल लगा के सबसे पहले आप ज़रा लिमिट को सेपरेट करेंगे, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस सी जी ऑफ एक्स, ठीक है। दोनों फंक्शन की सेपरेटली लिमिट आ गई। अब आंसर हमारे पास गिवन है, दिस वन इज़ 5, एफ ऑफ एक्स की लिमिट, और जी ऑफ एक्स की है -2, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स -2, एंड दिस इज एक्चुअली -10, ठीक है, दिस इज इक्वल टू -10। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, जिसमें बी पार्ट है बेसिकली, विच इज़ सिमिलर टू द पार्ट ए, बट इसमें एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, यानी कॉन्स्टेंट एक मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में। तो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस सी टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें हम दोनों रूल्स एक साथ यूज़ करने वाले हैं, कांस्टेंट मल्टीपल रूल 2 बाहर, और देन फिर पावर रूल, और सॉरी प्रोडक्ट रूल, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस सी जी ऑफ एक्स, ठीक हो गया। चलिए, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। एफ़ की लिमिट आपके पास 5 गिवन है, और जी की लिमिट, सॉरी इक्वल नहीं है, जी की लिमिट आपके पास नेगेटिव का 2 गिवन है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन सब नंबर्स को तो यू गेट -20, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएं थर्ड स्टेप में, थर्ड पार्ट, सॉरी सी पार्ट। तो सी में आपके पास फंक्शंस का सम गिवन है, वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स +3 टाइम्स जी ऑफ एक्स, राइट।
तो हम दोनों रूल एक साथ यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। सबसे पहले तो बहरहाल आप सम रूल यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स की अलहदा से लिमिट, जी ऑफ एक्स की अलग लिमिट, बट इसमें 3 है, 3 को आप बाहर लिख लें, एंड देन वी हैव लिमिट एक्स अप्रोच सी जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये काम बाय द वे दो स्टेप में भी किया जा सकता था, लेकिन खैर। तो एफ़ की लिमिट हमारे पास गिवन है 5, क्वेश्चन में गिवन है ये, प्लस 3 मल्टीप्लाई जी की लिमिट हमारे पास है -2 विच इज़ -6। तो जब आप 5 -6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। ऑलराइट, ओके। एंड 53 का लास्ट पार्ट, जिसमें हमारे पास फंक्शन कुछ गिवन है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ माइनस जी। ठीक है, तो कोशेंट की फॉर्म में वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कोशेंट रूल, जिससे आप लिमिट अपनी सेपरेट करेंगे न्यूमरेटर के लिए अलग से एंड डिनोमिनेटर के लिए अलग लिमिट लेंगे। एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसकी लिमिट चले हम लिख लेते हैं। इसका आंसर हमारा 5 है, ऊपर मेंशन है। एक्स की एफ की लिमिट 5 है, और डिनोमिनेटर के लिए हमें डिफरेंस रूल यूज़ करना पड़ेगा। एफ की लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस सी माइनस लिमिट ऑफ जी फंक्शन। ठीक है, जी ऑफ एक्स। तो दोनों की लिमिट्स हमारे पास मौजूद हैं। 5 डिवाइडेड बाय एफ़ की लिमिट है 5, जी की लिमिट आपके पास है -2, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 = 7, तो आंसर आ जाएगा 5/7। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में भी सिमिलर हम काम करेंगे। इसमें एफ़ की लिमिट 4 पर 0 है, और जी की लिमिट आपके पास है -3, और ये 4 हमारे पास कह सकते हैं फंक्शंस के कुछ कम्बिनेशंस गिवन हैं, इनकी हमने लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है। स्टार्ट विथ पार्ट ए, जिसमें हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस 4 जी ऑफ एक्स +3, राइट। प्लस सम कांस्टेंट नंबर है ना कोई आपके पास, तो सबसे पहले आप रूल यूज़ करेंगे सम रूल। जी ऑफ एक्स की लिमिट अलहदा प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस सी 3 इज़ कांस्टेंट, जानते हैं ना आप, 3 कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, और जी ऑफ एक्स की लिमिट हमारे पास है -3, तो ये बनेगा -3 + 3, और इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट वी हैव पार्ट बी, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस 4 एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स, नॉट जी ऑफ एक्स। तो इसमें भी इनफैक्ट 2 फंक्शंस हैं, एक x है और दूसरा एफ ऑफ एक्स है, तो x की लिमिट अलग हो जाएगी और x मल्टीप्लाई, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं, लिमिट ब्रैकेट का भी खैर यूज़ कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करती चीज़ें, x अप्रोचेस 4 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो x की लिमिट 4 पे 4 ही आ जाएगी, f की लिमिट हमारे पास गिवन है विच इज़ 0, तो 4 × 0 इज़ बेसिकली 0, तो इसकी लिमिट भी 0 आ गई। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखिए, जिसमें आपके पास फंक्शन का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना, फंक्शन का आपके पास स्क्वायर आ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 4 जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, पावर आ रही है बेसिकली, तो यहाँ पर पावर रूल यूज़ होगा, और लिमिट अप्लाई होगी फंक्शन पर विच इज़ जी ऑफ एक्स, और इसकी होल पावर आ जाएगी। अब जी ऑफ एक्स की लिमिट उसने मेंशन की हुई है विच इज़ -3, तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, एंड दिस इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, ऑल राइट। इसका लास्ट पार्ट देखिए, डी पार्ट, जिसमें हमारे पास जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स -1।
लिमिट x अप्रोचेस 4 g ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x माइनस 1। तो सबसे पहले हम इसमें अपना कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट को सेपरेट करेंगे। g ऑफ x की लिमिट न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास चूँकि फंक्शंस का डिफरेंस आ रहा है, सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेस 4 f ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो g ऑफ x की लिमिट आप यहीं भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ गिवन, यस दिस वन -3। तो -3 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा डिफरेंस रूल, f ऑफ x की अलग लिमिट माइनस फिर 1 की लिमिट। तो वी हैव लिमिट x अप्रोचेस 4 f ऑफ x माइनस लिमिट ऑफ 1, लिमिट x अप्रोचेस 4 और 1 इज़ अ कांस्टेंट, बेसिकली एक नंबर है। तो -3 डिवाइडेड बाय f ऑफ x की लिमिट उसने ऊपर मेंशन की हुई है विच इज़ 0 एंड माइनस कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा -1 एंड -3 ओवर -1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाए 55 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। f और g हमारे पास फंक्शंस हैं, b पर इनकी लिमिट गिवन है, f की लिमिट 7 और g की लिमिट -3। स्टार्ट विद पार्ट ए जिसमें गिवन है लिमिट x अप्रोचेस b, फंक्शंस का सिंपली सम हो रहा है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ओके, तो सेपरेट कर देंगे दोनों की लिमिट्स को सम रूल यूज़ करते हुए, x अप्रोचेस b f ऑफ x प्लस लिमिट ऑफ g x अप्रोचेस b g ऑफ x। ठीक है, तो दोनों की लिमिट्स आपके पास गिवन है, f की लिमिट है जी 7, b की लिमिट है g की लिमिट है -3, तो बेसिकली 7 - 3 तो आंसर आ गया 4। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट देखिए जिसमें वी हैव f ऑफ x टाइम्स g ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहे हैं सिंपली, लिमिट x अप्रोचेस b f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों की लिमिट्स को फंक्शंस के साथ सेपरेट कर देंगे, x अप्रोचेस b f ऑफ x मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस b g ऑफ x। तो इनकी लिमिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 7 लिमिट है f की और g की लिमिट है -3, तो 7 टाइम्स -3 होता है -21। ओके, नेक्स्ट आ जाए थर्ड क्वेश्चन पे जिसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास g फंक्शन के साथ। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस b 4 टाइम्स g ऑफ x। ठीक है, तो 4 इज़ अ कांस्टेंट, इसको आउटसाइड द लिमिट लिखें और लिमिट आपकी सिंपली अप्लाई हो जाएगी g पर, g ऑफ x, और ये गिवन है दिस इज़ -3 4 टाइम्स -3 और आंसर बनेगा -12। ओके, लास्ट पार्ट में फंक्शंस आपके डिवाइड हो रहे हैं, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। तो दिस इज़ ओवर d पार्ट, इसमें कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे एंड वी हैव लिमिट x अप्रोचेस b f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। सेपरेट करेंगे लिमिट्स को f के साथ, x अप्रोचेस b f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ g, x अप्रोचेस b और g ऑफ x। अब f की लिमिट जो आपके ऊपर गिवन है विच इज़ 7 और g की लिमिट है -3, राइट। सो आमतौर पर हम माइनस को न्यूमरेटर के साथ लिखते हैं, तो दिस इज़ एक्चुअली -7/3, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 था। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लें 56, और इस क्वेश्चन में हमारे पास p, r और s 3 फंक्शंस हैं। रूल सेम रहेंगे, जितने भी फंक्शंस आ जाएं आपने उसके मुताबिक उनको सेपरेट करना है। p की लिमिट है -2/4, r की लिमिट है 0, s की लिमिट है -3। स्टार्ट विद पार्ट ए। फर्स्ट पार्ट में हमें एवेल्यूएट करना है फंक्शंस के सम की लिमिट, x अप्रोचेस -2 p ऑफ x
प्लस आर ऑफ एक्स प्लस एस ऑफ एक्स। तो सेपरेट कर देंगे तीनों के साथ लिमिट को। एक्स अप्रोचेज -2 फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ आर यानी एक्स अप्रोचेज -2 आर ऑफ एक्स, और इसी तरह से प्लस लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेज -2 एस ऑफ एक्स। और इनके जो लिमिट्स के आंसर्स ऊपर उसने खुद से दिए हुए हैं, विच इज़ 4, 0 और -3। आप इनको ऐड कर देंगे 4 + 0 + -3। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 4 - 3 विच इज़ 1। ठीक है, तो ये पार्ट ए था। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ रहा है तीनों फंक्शंस का प्रोडक्ट, पी आर और एस का, बी पार्ट। सो मेंशन आपके पास है इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेज -2, फंक्शंस हैं पी ऑफ एक्स। अच्छा, वैसे ये ब्रैकेट खैर लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई आर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एस ऑफ एक्स। तो तीनों के साथ सेपरेट कर देंगे लिमिट को आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हुए। सो एक्स अप्रोचेज -2 फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेज -2 r of x, and then we have limit x approaches to -2 s of x। p की लिमिट है 4 मल्टीप्लाई r की लिमिट है 0 और इसकी s की लिमिट है -3। इस ज़ीरो की वजह से ये सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका 0 आ गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन में देखें, आपके पास क्वोशिएंट है -4 p of x + 5 टाइम्स r of x होल डिवाइडेड बाय s of x। ठीक है, दिस इज ओवर सी पार्ट। हमें एवेल्यूएट करना है लिमिट x अप्रोचेज -2, फंक्शन गिवन है -4 टाइम्स p of x + 5 टाइम्स r of x डिवाइडेड बाय, मतलब होल डिवाइडेड बाय s of x। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़ होगा क्वोशिएंट रूल। न्यूमरेटर की लिमिट अलग से होगी व्हेन x अप्रोचेज -2, ये है -4 टाइम्स p of x + 5 टाइम्स r of x, दिस डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला फंक्शन जो डिनोमिनेटर में यूज़ हो रहा है, दिस इज s of x, -2 s of x। ठीक है, तो सबकी लिमिट सेपरेट है। ऊपर देखें, वंस अगेन हम रूल यूज़ करने वाले हैं सम रूल, और मैं एक साथ एक और काम करने लगा हूँ, सम के साथ कांस्टेंट मल्टीपल रूल भी यूज़ करने वाला हूँ, दोनों रूल एक साथ। तो आपके पास होगा -4 बाहर आ जाएगा, लिमिट अप्लाई होगी p पर, x अप्रोचेज -2 एंड देन वी हैव p of x, और इसी तरह से इसके बाद हमारे पास आ जाएगा +5 कांस्टेंट है, बाहर लिख लें, लिमिट अप्लाई होगी r पर, x अप्रोचेज -2 r of x एंड दिस होल डिवाइडेड बाय s की लिमिट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसकी लिमिट हमारे पास ऊपर गिवन है -3 आई थिंक, यस दिस वन, s की लिमिट है -3। ओके, तो दिस इज़ बेसिकली -3। p की लिमिट आपके पास गिवन है, देख लेते हैं, आई थिंक 4 है मेरे ख्याल में, यस 4 है। ठीक है, एक ये -4 मल्टीप्लाई p की लिमिट 4 + 5 और r की लिमिट मेरे ख्याल से शायद 0 है, एंड दिस डिवाइडेड बाय -3। तो 5 टाइम्स 0 इज़ 0, 4 4 16 और 3 माइनस का है, ये भी माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आंसर बनेगा 16 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच।